देश के उद्योगपतियों ने एक नमूने को पेश किया। गुजरात मॉडल पे झूठे झूठे फोटो दिखाकर जनता को बेवकूफ बनाया। कीमत आज हिंदुस्तान चुका रहा है। प्रधानमंत्री दुनिया में घूम रहा है, हमें अखंड भारत का पाठ पढ़ाता है। ये अखंड भारत का हिस्सा नहीं है मणिपुर। कांग्रेस को आप कटघरे में खड़ा करते हो। कांग्रेस ने कितने राज्यों को जोड़ा, सिक्किम, नागालैंड, तमाम तरह ये बांग्लादेश बनाया हुआ स्ट्राइक दिखाई देती है कांग्रेस की। इनकी स्ट्राइक दिखाई देती है, झूठे लोग हैं। वो एक नितिन गडकरी जी हैं जो अपने रोड बनाकर देश की जनता को गुमराह करते। मैं कह रहा हूँ भाई, रोड आपने बनाए, आपने भेल सेल गेल भी तो बेच दी, आपने रेल भी तो बेच दी। मैं नितिन गडकरी से पूछना चाहता हूँ, आपने रोड बनाए, आपने पीएफ का पैसा, एलआईसी का पैसा, ये सारा खा गए देश के गरीबों का पैसा। आपने रोड बनाए नितिन गडकरी साहब, और 100 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्जा ले लिया वर्ल्ड बैंक से। आज राजपूत जानता है कि 9 साल हमारे साथ विश्वासघात हुआ। अब राजपूत की आन से बच नहीं पाएंगे और मान सिंह जैसे लोग पछताएंगे। अभी मध्य प्रदेश देगा जवाब और बताएगा राजस्थान इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कि ये महाराणा का है, इसे भेद नहीं पाओ। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजपूत नितिन सेंगर हैं, जो कि तमाम आंदोलनों में मुख्य भूमिका इनकी रहती है। राजपूत समाज से आते हैं, एक बड़ी पकड़ है। कैसे देख रहे हैं 24 के चुनाव को आप लोग? विपक्ष की एक बड़ी बैठक 23 जून को जो है बिहार में होने जा रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। कैसे देख रहे हैं? सामने जो है एक बड़ा चेहरा जो है, जो शेर कहा जाता है, 56 इंच का कहा जाता है, उसके सामने लड़ाई विपक्ष कैसे लड़ पाएगी? ऐसा है, जनता उम्मीद लगाए हुए है कि जो विपक्ष की बैठक हो रही है, ये बैठक कामयाब हो, सभी राजनीतिक दल राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख के और इस बैठक को कामयाब बनाए। ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है। जनता तो बस उम्मीद लगाए बैठी है कि ऐसी महागठबंधन एकजुट हो जाए, जिससे कि मोदी जी के सामने लड़ने में पूरी ताकत के साथ हम लड़ सकें। मोदी मैजिक कहाँ, कैसे लग रहा है खत्म हो पाएगा? मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। मोदी मैजिक बचा ही नहीं है। मोदी जी को तो बचाने में केवल हमारे देश का मीडिया काम कर रहा है। मोदी जी की आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है, मोदी जी की आलोचना पूरे देश में हो रही है। मोदी मैजिक है कहाँ? केवल ये स्टूडियो में बैठे कुछ चंद पत्रकार और चंद मुट्ठीभर लोग, करणी सेना के संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, ये कुछ मुट्ठीभर लोग ये मैजिक बनाएंगे क्या? आने वाले समय में जब चुनाव होगा तब आपको पता पड़ जाएगा। काम की चर्चा होती है ना, मैजिक तो काम है ही नहीं यार। काम आप लोग गिना दो, क्या काम है? मोदी जी ने स्मार्ट सिटियों की कोई बात नहीं है। वो एक नितिन गडकरी जी हैं जो अपने रोड बनाकर देश की जनता को गुमराह करते। मैं कह रहा हूँ भाई, रोड आपने बनाए, आपने भेल सेल गेल भी तो बेच दी, आपने रेल भी तो बेच दी। मैं नितिन गडकरी से पूछना चाहता हूँ, आपने रोड बनाए, आपने पीएफ का पैसा, एलआईसी का पैसा, ये सारा खा गए देश के गरीबों का पैसा। आपने रोड बनाए नितिन गडकरी साहब, और 100 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्जा ले लिया वर्ल्ड बैंक से। आपने रोड बनाए, हम सब कुछ भूल जाए। हमारा देश बेरोजगारी में, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहे, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान को एमएसपी पे अनाज नहीं मिल रहा। केवल एक नितिन गडकरी जी के रोड दिखाकर, विकास गिनाकर देश की जनता को बेवकूफ बनाने का मीडिया के माध्यम से जो आपने थिएटर रचाया है, अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। राजपूत समाज के नेता तो बीजेपी में कई हैं बड़े बड़े, देखिए, धार नहीं हुआ आपके? राजपूत समाज को बदनाम मत करिए। सभी समाज के नेता हैं। राजपूत समाज बीजेपी के साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारी आपके कहने से नहीं है? अरे हम भी राजपूत हैं, आपके कहने से है और हमारे कहने से नहीं है। इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए। हम राजपूतों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया, इतिहास गवाह है। आने वाले समय में 2024 में जो चुनाव के नतीजे बदलेंगे, वो राजपूत बदलेंगे। मध्य प्रदेश दिखाएगा, राजस्थान दिखाएगा, उत्तर प्रदेश दिखाएगा। राजपूत इतना आक्रोशित क्या है? ये तो हिंदू हितैषी पार्टी कही जाती है। आज हमारे देश की सीमाओं के बारे में किसी राजपूत को पता है? आज हमारे देश में जो भुखमरी के हालात फैल रहे हैं, किसी को चिंता है? ये भूमि, ये देश, हमने इस देश का नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक रह सके, हमने अपनी रियासतें दी, अपना धन दिया, दौलत दिया। अरे उन्होंने भी तो आपको राजनाथ सिंह जैसा नेता दिया, जिन्होंने पुलवामा जैसे हमले में हमारी सेना किस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। क्या दिया राजनाथ ने? और जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बन गए, तब आज हमारे देश में किस तरीके से चारों ओर से हमारी चाइना सीमाएं घेर रहा है, कोई जवाबदेही नहीं। क्या नाम ले रहे हैं आप? शर्मोसार करता है ये नाम हमारे राजपुताने को। क्या राजनाथ सिंह ने ऐसा काम किया जो हम गौरवान्वित होकर बताएं? रक्षा मंत्री है देश के। अरे तो क्या हो गया? किसी को भी प्रधानमंत्री देश के हैं आज मोदी, तो क्या करें? इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन लोगों को देखो आप कैसे याद किया जाता है। इनके कर्म देखो, देश की नीलामी कर रहे हैं, आम नागरिक को प्रताड़ित कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, दलित समाज में। आप तो शांत थे, बड़ा अब बड़ा आक्रोशित हो रहे हैं। कांग्रेस पे तो आरोप लगता है ना कि 70 साल क्या किया नेहरू ने? क्या 70 साल क्या किया? 70 साल जो सब कुछ दिखाई दे रहा है किसका बनाया हुआ है, जिसे मोदी जी बेच रहे हैं। ये पीएफ और जो एलआईसी और भेल सेल गेल और जिन अस्पतालों में काम हो रहा है, सब कांग्रेस का ही दिया हुआ है। पेंशन कांग्रेस ने दी थी, मोदी जी ने छीन ली, मोदी जी ने छीन ली। ठीक है, ये भगवा पहन करके मोदी जी का विरोध करते, डर वर नहीं लगता है? क्यों? भगवा हमारा क्या मोदी जी का है? भगवा है क्या? क्या भाजपाइयों का भगवा है क्या? ये तो हमारे भगवा को पहन के दलाली कर रहे हैं। आतंकवादी
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भगवा पहने हैं। क्यों पहने हैं? क्योंकि राजपूत समाज अपने निजी स्वार्थ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की चाटुकरताई कर रहा है। के बाद दंगे वगैरह कम हो गए, आप हिंदू मुसलमान की बात दंगे वगैरह मणिपुर जल रहा है कि आंखें फूट गई हैं, जम्मू कश्मीर पूरा इसी तरह दंगे में डाल के आज अभी तक वहाँ चुनाव नहीं हो रहे, आंखें फूट गई हैं। गुजरात में कोई कानून है नहीं, लोग डरे हुए दहशत में रहते हैं, आंखें फूट गई हैं। क्या उत्तराखंड में चल रहा है? दिखाई नहीं दे रहा कि दंगे नहीं हो रहे? पत्रकार महोदय, क्या अडानी ने खरीद लिया है क्या? या तो निष्पक्ष हैं। तो आप सच क्यों नहीं बोल रहे? क्या दंगे नहीं हो रहे? कैसे मणिपुर के लोग यहाँ पे आते हैं, अमित शाह के यहाँ महिलाएं आके अपनी गुहार लगाती हैं? क्या किया गृह मंत्री ने अभी तक? प्रधानमंत्री दुनिया में घूम रहा है, हमें अखंड भारत का पाठ पढ़ाता है। ये अखंड भारत का हिस्सा नहीं है मणिपुर। कांग्रेस को आप कटघरे में खड़ा करते हो। कांग्रेस ने कितने राज्यों को जोड़ा? सिक्किम, नागालैंड, तमाम तरह, ये बांग्लादेश बनाया हुआ है, स्ट्राइक दिखाई देती है कांग्रेस की। इनकी स्ट्राइक दिखाई देती है, झूठे लोग हैं। कब तक बेवकूफ बनेगा? तमाम युद्ध कांग्रेस काल में ही हुआ। अरे हुआ ही। कांग्रेस इस देश का वो इतिहास है जिसे मिटाया नहीं जा सकता गूगल से। समझ में आई? अपने जो कमरे में बनाओगे इतिहास, कमरे में इतिहास नहीं बनते। कौन बना रहा है कमरे में इतिहास? ये आरएसएस और आपके मोदी जी, जो आप गाना गा रहे हो, क्या विकास कर दिया? एक विकास हमें भी तो बता दो। राम मंदिर जो 370, ये इसकी बात तो होती रहती है हमेशा। 370 एक धोखा है कि कह नहीं दिया चाइना ने, जब अभी बैठक होनी थी जम्मू कश्मीर में, कि ये विवादित है, जम्मू कश्मीर नहीं आ सकते। इससे बड़ा देश को क्या सबूत चाहिए? 24 में फिर चेहरा कहाँ है? कौन चेहरा मानते हैं? कांग्रेस क्या आ पाएगी? सबके सामने एक ही चेहरा है जो निरंतर लड़ रहा है, राहुल गांधी जी। हर मुद्दे को उठाते हैं। यूपी में लड़की जली मनीषा है, पुलिस वालों ने जला दिया बलात्कारियों को बचाने के लिए। मनीषा बाल्मीकि, कौन आया? राहुल गांधी आए। किन्नड़ पुलिस ने धक्का दिया, राहुल गांधी को दिया। कौन 24 घंटे जेल में वहाँ पे थाने में बैठाई गई? प्रियंका गांधी। कौन आया बताओ? अखिलेश यादव क्यों नहीं बंद हुए? ममता बनर्जी अभी तक कहीं क्यों नहीं बैठाई गई? नीतीश कुमार कहीं क्यों नहीं? राहुल को ही आप चेहरा मानते हैं? राहुल चेहरा है। राहुल गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। पप्पू जो कहते हैं वो क्या? अरे ये तो बीजेपी वाले किसी को भी पप्पू और देशद्रोही कह देते हैं। ये तो मुसलमानों को आतंकवादी खालिद और सिखों को खालिस्तानी कहते हैं। आप इन लोगों की बातों पर देश जलाओगे? ये तो देश जलाने वाले लोग हैं, और आज देश जल रहा है। और देश बचाएगा कौन? हम बचाएंगे, राजपूत बचाएंगे। अपने समाज को भी गुमराह कर रहे हैं, गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? हमारा समाज कभी गुमराह नहीं होता, राजपूत कभी गुमराह नहीं होता। समझ में आया? जाग गया क्या 24 के राजपूत लिए? के साथ धोखा हो गया, और आज राजपूत जानता है कि 9 साल हमारे साथ विश्वासघात हुआ। अब राजपूत की आन से बच नहीं पाएंगे, और मान सिंह जैसे लोग पछताएंगे। याद रखना इस बात को। तो राजपूत जो है वो बीजेपी का खेमा उखाड़ देगा? बिल्कुल, जड़ मूड़ से। अभी मध्य प्रदेश देगा जवाब। जो शिवराज सिंह कहता था जाओ माई के लाल, तुम्हारी कोई औकात नहीं, बताएंगे माई के लाल अब मध्य प्रदेश में शिवराज को। और बताएगा राजस्थान इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कि ये महाराणा का है, इसे भेद नहीं पाओगे। समझ में आई? जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठा बिक गए, राजस्थान में राजपूत नहीं बिकेंगे। याद रखना इस बात को। तो राहुल गांधी कांग्रेस के कई नेताओं को तो हिंदू मानते ही नहीं है, कहते वो हिंदू नहीं है, फर्जी जनेऊ पहनते। फिर झूठी बात। राहुल गांधी जी ने कभी ऐसा कहा? कभी कहा? आप अपने मन से बीजेपी वाले कहते हैं। अरे बीजेपी वाले तो झूठे मक्कार हैं। वो तो किसान को आतंकवादी कहते हैं, और वोट मांगने के वक्त पैर छूते हैं। ऐसे दोगले लोगों की बातों पर तो आप सही में हिंदू है ना पूरा? क्यों? कोई डाउट है क्या? नितिन प्रताप सिंह सेंगर फ्रॉम बिदूना, पिता का नाम उदयपाल सिंह सेंगर, माँ का नाम मीना सेंगर। राजपूत ही हैं। और इसमें कोई शक है क्या? इतनी हिंदू हितैषी पार्टी कही जाती है, हिंदुओं के लिए इतना कुछ कर रही है, तो आपको आनंद नहीं आया? रामराज में मजा नहीं आ रहा? कौन कह रहा है हिंदू हितैषी पार्टी है? हिंदू हितैषी पार्टी होती तो आज देश दुनिया में भिखारी ना बन जाता। कांग्रेस के शासनकाल में क्यों नहीं भिखारी बना? कहते कांग्रेस देश में डंका बज रहा। मोदी जी आज भी अमेरिका गए हुए हैं। डंका बज रहा है यार। डंका तो केवल स्टूडियो में बज रहा है। अंजना ओम कश्यप आंटी जी डंका बजा रही हैं, तुम्हारी रूप का लियाकत डंका बजा रही हैं, ऐसे ऐसे करके। और वो चश्मा लगा के वो रजत शर्मा और आ जाता है। उस जैसा दोगला इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हम तो उसकी बड़ी इज्जत करते थे, रजत शर्मा की। लेकिन हमें क्या मालूम कि पैसों में बिक जाएगा। क्या हो गया ऐसा? अरे हर समय झूठी न्यूज। जब हम किसान आंदोलन में बैठे थे तो कह रहा था, सिटी में खड़े होकर आप मीडिया पे इतना आक्रोश- ये कह रहा था रजत शर्मा की किसान प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इतना दोगला आदमी है रजत शर्मा। आप बात कर रहे हैं, और आज टीवी पे बैठकर मोदी की नाकामी बताने की बजाय मोदी मैजिक बताता है, हैं? मोदी मैजिक। आने वाले समय पे इन पत्रकारों को भी इनकी उचित सजा मिलेगी कानून के माध्यम से। विजन ऑफ इंडिया क्या देख रहे हैं मोदी जी जो हमेशा कहते हैं विजन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया? अरे मोदी जी की बातें आजकल कोई नहीं सुनना यार। मन की बात सुनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों पे तब प्रेशर डालते हैं। आई समझ में कि सुनो सुनो सुनो, लोगों को सुनवाओ। जो नहीं सुनेगा उसकी सभी फैसिलिटियां छीन ली जाएंगी। अब बताओ कहाँ है मोदी मैजिक? प्रधानमंत्री जानता है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है।
तो समझ विपक्ष जो है वो भेज सकता है चाणक्य के रहते, अमित शाह के रहते। कौन है चाणक्य की? तुमने नाम दे दिया चाणक्य को, एक अपराधी तड़ीपार को चाणक्य कह रहे हो। हर जगह चुनाव अरे जीतते तुम हैं। तो हमारी हर सभ्यता पर, चाणक्य एक महान व्यक्ति थे जिनने देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, जिन्होंने सर्वस्व अपना जीवन यापन किया हो। राजनीतिक और चाणक्य आप तो कहे एक जाते हैं। तड़ीपार को चाणक्य की उपाधि देते हो। तभी तो आज हमारे यहाँ पे आदि पुरुष रिलीज हुई है और आज हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। कहाँ मर गए धर्मगुरु? कहाँ मर गए राधे राधे करने वाले? आज धीरेन्द्र शास्त्री के मुँह से आवाज नहीं निकल रही होगी दोगले के। हैं जे संत हैं ये अखंड भारत के आप पक्ष वो लोग जिनने उत्तराखंड में धर्म संसद लगाई थी। आज हमारे राम का अपमान, हमारी रामायण का अपमान। कहाँ गए वो धर्म संसद में जो गुंडे आए थे, जो महात्मा गांधी की आलोचना कर रहे थे? कहाँ गए वो लोग? आज कोई देश का हिंदू इनसे जवाब क्यों नहीं मांगता? हम दोगले नहीं हैं, हम भारत के राजपूत हैं, याद रखना इस बात को। तो अखंड भारत के पक्षधर हैं कि नहीं है आप? बिल्कुल है। तो इन झूठे लोगों को जो हमें उल्लू बनाने आए हैं, अली बाबा 40 चोर। 40 चोर क्या डायलॉग क्या? क्यों? अली बाबा 40 चोर भाजपा नहीं है? क्या करते थे अली बाबा 40 चोर? जरा देख लेना नेट पे सर्च करके। वैसे तो कर दिया, पूरा देश कंगाल कर दिया। और ये 16 करोड़ का कर्जा है किन पे? गरीब पे, किसान पे, आम नागरिक पे। हम टैक्स दे दे के मर जाएं और नेता हवाई जहाज और एरोप्लेन खरीदेंगे अपने लिए। और जो भिखारी और चाय वाले थे जो आज 5 लाख रुपए का सूट पहनना है, बूट पहनना है, इतना बेवकूफ समझते हैं क्या भारत को? जलते हैं आप प्रधानमंत्री से? अच्छा, जलते हैं। सच्चाई कहना जलते जमीन हैं। से उठ के क्या प्रधानमंत्री बन गया। क्या मेरे भाइयों, क्या मेरे भाई सच बोले तो जलते हैं, जमीन से उठ के नहीं बन गए। देश के उद्योगपतियों ने एक नमूने को पेश किया, गुजरात मॉडल पे झूठे झूठे फोटो दिखा के जनता को बेवकूफ बनाया। बाबा रामदेव जैसे भगवाधारियों ने इन षड्यंत्रकारियों का साथ दिया। कीमत आज हिंदुस्तान चुका रहा है, ये भारत चुका रहा है। समझे? बदलाव जमीन से उठ के नहीं बन गए, ये उद्योगपतियों ने बनाए। आज उद्योगपति देश लूट रहे हैं। बदलाव तय है। बदलाव तय है। ये जनता की लड़ाई है, किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है। और जनता का हीरो है राहुल गांधी, याद रखना इस बात को। चलिए, तो ये राजपूत नितिन सेंगर थे जो तमाम सवालों का जो है बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। और इनका कहना है कि चाणक्य नीति हो या कोई भी हो जो टिक नहीं पाएंगे और 2024 में परिवर्तन होकर रहेगा। महागठबंधन विपक्ष की जो बड़ी चेहरे के तौर पे राहुल गांधी को आगे रख रहे हैं कि राहुल गांधी ही एकमात्र चेहरा है प्रधानमंत्री के लिए जो कि बीजेपी को टक्कर दे सकता है। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।